कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, सबको शिक्षा एक समान। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, काशीराम जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। नेपाल ने किया है, फ्रांस ने किया है, दूसरे देशों ने किया है। और न होने से हमारे गरीब के बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते हैं और अमीर के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ करके जज, कलेक्टर और न्यायाधीश हो रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो और हर बच्चे जो हैं गरीब के और अमीर के एक स्कूल में 6 बरस के बाद पढ़ें। तो प्राइवेट नाम की कोई यहाँ शिक्षण संस्थान नहीं होना चाहिए। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, सबको शिक्षा एक समान। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, काशीराम जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। नेपाल ने किया है, फ्रांस ने किया है, दूसरे देशों ने किया है। और न होने से हमारे गरीब के बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते हैं और अमीर के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ करके जज, कलेक्टर और न्यायाधीश हो रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो और हर बच्चे जो हैं गरीब के और अमीर के एक स्कूल में 6 बरस के बाद पढ़ें। तो प्राइवेट नाम की कोई यहाँ शिक्षण संस्थान नहीं होना चाहिए। आपने समीक्षा की, जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर मांग की, तेजस्वी यादव ने कहा अभी 2 दिन हुआ ही है इनको स्वराज जी को आए हुए। अब उनसे अभी क्या अपेक्षा करेंगे? वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आवश्यकता को समझ कर जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, कहा है कि एनडीए में आपका कोई बात नहीं सुनता है। तेजस्वी यादव ने कहा अब तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अब क्या कहिएगा? चोट लगेगा उनसे। महिला आरक्षण भी ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप नहीं हुआ है महिला आरक्षण, महिला आरक्षण होगा। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन कांग्रेस के मन में एक कूड़ा भर गया था, एक गंदगी भर गई थी कि डिलिमिटेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सीट बीजेपी के लोग ले लेंगे, एनडीए के लोग ले लेंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एकदम क्राइस्टल क्लियर कर दिया था कि जब डिलिमिटेशन होता है तो जो पहले जिनको जितना प्रोपोर्शनल सीट था उतना ही रहेगा, उसमें किसी को कमी नहीं होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या केरल हो। लेकिन उसके बाद ऐसा हम लोग ने नहीं किया, उन्होंने गिरा दिया। अच्छा किया, अपमान किया है महिलाओं का। इसका जजमेंट महिला करेगी भारत की। बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना कान पुच्छी कटा करके समझते हैं कि सबको पुच्छी कटा लो। बच्चे अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि अमीर के बच्चे चाहे जीतन मांझी का बेटा क्यों न हो, वो डॉन बॉस्को में अपना बेटा को पढ़ाया। लेकिन यहाँ 99% हमारे भुइयाँ और मुसहर के बच्चे हैं जो गांव घर के स्कूल में भी पढ़ने नहीं जाते हैं, मौका नहीं मिलता है। इसलिए सबको शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए और सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। और उसका नज़ीर अभी हाल में नेपाल ने दिया है। नेपाल बगल का राज्य है, उस प्रकार का व्यवस्था यहाँ हो तो हमारे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और तब बाबा भीमराव अम्बेडकर की बातों की पूर्ति होगी और उनको जयंती मनाने की सार्थकता होगी।